हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आप लोग स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट लगा चुके हैं और आज बारी है प्रोबेबिलिटी की और यानी प्रायिकता का। इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज सेट मरवाएंगे और सबसे पहले हम बेसिक बताएंगे। प्रोबेबिलिटी का जितना भी थ्योरी है यानी जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे और जो ट्रिक बनेगा उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो जितना भी इस चैनल पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या दीर्घ उत्तरीय या फिर लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो दिया गया है, जो सेट के रूप में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और VVI क्वेश्चन है। तो आप ढंग से और मन से शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप बोर्ड में जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा और आप इजीली क्वेश्चन बना दीजिएगा और मनचाहा अंक आप उठा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले यहां देखेंगे, मान लिया कि ई एक घटना है, ई एक घटना है, ठीक है। ई एक घटना है, ई एक घटना है। अब इसका प्रायिकता बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी निकालिए, तो इसका फॉर्मूला बनता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में कुल परिणाम लिख दीजिए या कुल संभव परिणाम की संख्या, ये आप भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इंग्लिश में देख लीजिए। इंग्लिश में आप देखिएगा तो PE बराबर NE बट्टा NS। मतलब क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट यानी नंबर ऑफ इवेंट बट्टा में नंबर ऑफ सम, मतलब घटना कई गो है और किसमें से क्या घटना घटा है उसका प्रायिकता। अब यहां से देखिए, ये सब थ्योरी है, आप इसको एकदम मन से और ढंग से इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और एग्जाम सेंटर पर जाने से पहले इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये सब थ्योरी है। अब प्रायिकता की बात, प्रायिकता की लिमिट यानी प्रायिकता का प्रायिकता का लिमिट होता है कि 0 से बड़ा या बराबर होगा प्रायिकता या फिर 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है। क्या तो 0 होगा अन्यथा 1 होगा या फिर 0 और 1 के बीच में होगा। 0 से छोटा नहीं होगा और 1 से बड़ा नहीं होगा। अगर 1 से बड़ा हो गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। बोलेगा निम्नलिखित में से किसका प्रायिकता नहीं होगा, तो उसमें देखेंगे कि 0 से छोटा या 1 से बड़ा है, मतलब उसका प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। यहां से कहेगा कि असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव घटना की प्रायिकता कितना होगा? 0 होगा। ये जरूरी नहीं है, ये क्लियर नहीं किया है कि असंभव घटना का मतलब कि ये संभव ही नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि आप दौड़ते हुए गए और रोड पर गिर गए, या फिर साइकिल से गए कहीं गिर गए, फिर उसी तरह से अगर बाइक से जा रहे हैं या 4 चक्का से जा रहे हैं या कोई और आके आपको मार दिया या फिर किसी धक्का से टक्कर मार दिए, तो ये किसी घटना का निश्चित नहीं बता रहा है, ठीक है। यानी इसको हम असंभव घटना कहेंगे। तो जब पता नहीं रहे कि आखिर घटना कैसे घटा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा अगर छत पर चढ़ल है और वो उस पर से गिर गया, तो यहां पता चल गया कि अगर वो लड़का छत पर नहीं चढ़ता तो वो नहीं गिरता, ठीक है। तो गिर जाने से उसका हाथ टूट गया। तो असंभव घटना क्या हो गया कि मान लीजिए कि कहीं गए, किधर से आए और किधर से कौन मारा नहीं मारा हमको पता नहीं है, ठीक है। तो ये असंभव घटना हो जाएगा। और आप देख लिए कि नहीं फलाना आदमी ने आके इसको फलाना आदमी को गोली मार दिया, तो ये आप देखें तो ये निश्चित हो गया कि नहीं ये मोहना जो है सोहना के गोली मार दिया है। तो इस तरह से ये लिमिट हो गया कि आप इसको मारा है गोली, इसने इसको मारा है, तो लिमिट हो गया, यानी निश्चित घटना हो गया।
तो समझ लीजिएगा, अगर आपसे बोले कि निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी होता है 1, और असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है 0। ठीक है, अब इसमें देखिए थोड़ा सा इस बात को भी ध्यान में रखिए आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट बराबर 1 होता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो घटना है ये घटा, ये घटा, घटना घटा, घटा, ठीक है, ये घटना घटा प्लस इसका मतलब घटना न घटा, घटना नहीं घटा बराबर में 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ उल्टा हो रहा है कि नहीं, एक दूसरे का पूरक है, तो यहाँ ई को क्या कहेंगे, ई जो होगा घटना है, सॉरी ई घटना है, और ई डैश जो है इसका पूरक होगा, पूरक होगा। ठीक है, यानी घटना ना होगा, या फिर घटना दे देगा कि एक मैच खेल रहा है तो जीतने का प्रोबेबिलिटी दे दिया है 0.91, तो कहेगा कि हारने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो क्या करेंगे, एक में से डायरेक्ट घटा देंगे। ठीक है ना, एक में से डायरेक्ट घटा देंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपसे बोल देगा प्रायिकता, प्रायिकता का सर्वाधिक मान 1 होता है, और सबसे कम, प्रायिकता का सबसे कम मान 0 होता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये सारी के सारी बात VVI है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, तो प्रायिकता नहीं होगा मतलब इसके बाहर होगा, यानी 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, और 1 से छोटा या 1 से बराबर ये प्रोबेबिलिटी होता है। और 0 से जैसे छोटा चल गया, यहाँ नहीं माइनस में चल गया यानी नेगेटिव में चल गया, तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और 1 से बड़ा, 1 से बड़ा अगर माना गया मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो यहाँ से देखिए, तो आप एकदम देखिए तो ध्यान से, 0 यहाँ तो 1 और 0 के बीच में मतलब ये होगा, यहाँ नहीं होगा। ये 1 से बड़ा हो गया कि नहीं, 1.5 देखिए 1 से बड़ा हो गया मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। मतलब इसका आंसर कौन होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ये बाकी ये सब हो जाएगा, ये सब प्रोबेबिलिटी है, बट ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2 सिक्कों की युग्मपथ उछालने में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता बताएं। मतलब 2 सिक्का को अगर उछालेंगे, 2 सिक्का, यहां देखिए 2 सिक्का को अगर उछाल रहे हैं तो हेड आएगा और हेड आएगा, नहीं तो तेल आएगा या फिर तेल आएगा, नहीं तो एक पर तेल एक पर हेड, अन्यथा एक पर हेड तो दूसरा पर तेल आएगा। ठीक है, ये सब कंडीशन, तो एक पर हेड और दूसरा पर तेल आएगा। तो इस तरह से ये कंडीशन बना, मतलब कुल संभव परिणाम कितना हो गया, 4 गो। अब इसमें से कह रहा है कि एक भी शीर्ष नहीं आने की, मतलब टोटल के टोटल पृष्ठ आएगा, शीर्ष नहीं आएगा मतलब पृष्ठ आएगा, यानी नीचे वाला आएगा मतलब तेल आएगा। तो यहां देखिए, यहां तेल आएगा, एको गो पर शीर्ष नहीं आने की, एको पर शीर्ष नहीं होना चाहिए, मतलब वो सारा के सारा तेल होगा। ठीक है ना, तो तेल होगा, सारा के सारा तेल होगा। तो यहां देखिए सब पर तेल आने वाला, मतलब दोनों सिक्का पर तेल आने वाला की संख्या कैगो, एगो, और कितना में से, तो 4 में से। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना दीजिएगा आप, 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अगर देखिए यहां देखिए, एक शीर्ष या एक पृष्ठ दोनों में से किसी एक को बोलता तो आप 1/4 मार दीजिएगा। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, किसी खेल की जीतने की प्रायिकता दिया है 0.4, तो उसे हारने की प्रायिकता होगी,
तो आप जानते हैं कि PE प्लस P नॉट E बराबर में 1 होता है, यानी घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ दिया है जीतने की, तो जीतने की कितना दिया है? 0.4 दिया है, प्लस हमसे हारने की पूछ रहा है, तो हारने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहां से देखिए हारने की प्रायिकता निकालना है, हारने की प्रायिकता बराबर 1 में से घटा देंगे 0.4 को, 0.4 को, तो आपका आंसर कितना निकल जाएगा जी? 0.96। ठीक है, अब घटा दीजिएगा तो 0.96 निकलेगा। तो ऑप्शन में देखिए 0.96 है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो अब से क्या कीजिएगा, यहाँ ट्रिक का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। जब भी हारने या जीतने या हेड आने और टेल आने की जब भी पूछ देगा, कोई एक दे के उसका विपरीत यानी पूरक पूछ देगा। देखिए तो जीतने का उल्टा होता है हारने और हेड का उल्टा होता है टेल। तो इस तरह से अगर पूरक पूछ दे तो 1 में से घटा के आंसर दे देंगे। अब से ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की। तो अब आराम से हम क्या बोले हैं, पूरक हो गया ना, यहाँ जीत रहा है और यहाँ हारने की पूछ रहा है, तो पूरक है, तो पूरक में 1 में से घटा देंगे हारने की प्रायिकता। अब यहाँ 1 में से घटा देंगे 0.7 को, तो यहाँ क्या आएगा? 0.3 आएगा। अब ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 0.3 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको आपकी क्या कीजिएगा, दशमलव को तोड़िए तो बटा में 10 आ जाएगा, मतलब कि 3/10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में कह रहा है कि एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी, ये देखना है। तो सबसे पहले पासा को फेंकेंगे, तो पासा में जैसे कि लूडो छक्का आप खेलते हैं ना जी, तो लूडो छक्का खेलते हैं तो उसमें कई गो होता है, अंक कई गो होता है, डिजिट उसमें कई गो होता है, 6 गो होता है, उसी को पासा कहते हैं। तो एक पासा फेंक रहा है, एक पासा को फेंकने पर संभव परिणाम क्या आएगा? संभव परिणाम। आप लोग एग्जाम में इस तरह से लिखिएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो आप लिखिएगा नहीं, सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में दिमाग लगाइए और आराम से आंसर मारिए। तो संभावना क्या क्या आएगा इसको आप देखिए। तो यहाँ देखिए एगो पासा को फेंकेंगे तो 1 आएगा, नहीं तो 2 3 4 5 6, इसी में से कोई एक आएगा। अब इसमें कह रहा है आपसे कि विषम संख्या, एक विषम संख्या, तो सबसे पहले इसमें देखिए ना आप कि विषम कौन कौन है। यहाँ से विषम की पहचान कीजिए। तो 1 3 5 ये विषम है, मतलब 3 गो विषम है, तीनों में से एगो विषम चाहिए उसको, मतलब 3 रखेंगे। अब पता नहीं है कि तीनों में से कौन है, तो इसलिए 3 रख देंगे। और कुल कै गो घटना है, यानी कुल परिणाम कै गो है? 6 गो है, तो बटा में 6 काट दीजिए, 2 मंत्र कटेगा, 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना अगर P है तो उनके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? तो 1 में से घटा देंगे, है ना, तो 1 में से घटा देंगे, तो 1 में से घटा दिए P को, तो 1 - P। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब आप लोग अपने से भी बना सकते हैं कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल बना सकते हैं। आप फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा और हर बात पर ध्यान दीजिए, एक गो बात पर ध्यान दीजिए कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। और आप एकदम कॉपी में नोट करते रहिए ताकि एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये सब सिंपल क्वेश्चन है। 2 पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता, मतलब दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता बताना है। तो 2 गो पासा है, पासा 2 गो होगा तो 36 गो कुल परिणाम होगा। कुल परिणाम कई होगा? 36 गो। अब घटना कह रहा है कि एक ही आने की, मतलब कि एक ही जैसन पासा आने की संभावना बताना है, उसका प्रोबेबिलिटी बताना है।
तो एक ही जैसन था, एक 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 जैसन आ जाएगा, उसके बाद दो दो एक जैसन आ जाएगा, फिर 3 3, उसके बाद 4 4, 5 5, उसके बाद 6 और 6, ठीक है, यही आएगा। एक जैसन आया, देखिए तो दोनों पर एक ही आया कि नहीं, एक और एक, दो और दो, 3 3। तो इस तरह से घटना कई गो घटा, तो 6 गो घटा। तो आपका प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, तो 6 घटना एक जैसा आया 6 गो, कितना में से, तो 36 में से, 6 1 36। फॉर्मूला भी लगा के आप कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, समय बर्बाद नहीं कीजिएगा, आराम आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो 1/6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में कह रहा है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष यानी चित्त आने की प्रयुक्ता का होगा। तो दो गो सिक्का को उछालेंगे तो कुल घटना 4 होगा। दो सिक्का उछालने पर कुल परिणाम 4 आएगा, ठीक है। 2 पर पावर n होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा आप। घटनाओं की कुल संख्या, तो 2 पर पावर n दे दीजिएगा, और 2 गो सिक्का है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, मतलब कई बार उछाला गया है ये है, तो 2 पर पावर 2 बराबर में 4। कुल घटना है 4 गो। अब इसमें से कह रहा है कि दोनों पर शीर्ष आएगा, मतलब हेड और हेड आना चाहिए। तो अब देखिए संभावना होगा हेड हेड तेल तेल, ये संभावना हम लिख रहे हैं, संभावना तेल तेल, उसके बाद तेल हेड, उसके बाद हेड तेल, ये संभावना होगा आपका, ठीक है। अब इसमें से दोनों पर शीर्ष आने की, मतलब अगर शीर्ष आने की बोले, यहाँ हेड आने की बोले या फिर तेल आने की बोले, तो देखिए दोनों पर हेड या तेल आना चाहिए। तो देखिए हेड की बात करेगा तो एगो पर है, ऐसा कि दोनों पर हेड आ गया, और दोनों पर तेल आने की बात करेगा तो दोनों पर तेल एगो में आएगा। तो इसमें से कोई एक बोले, यहाँ से एगो बोला है तो 1 दे देंगे, और कितना में से, तो 4 में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा, 1/4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रयुक्ता P है तो नहीं घटने की, तो 1 में से घटा दीजिए, यानी 1 - P इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। यही सब क्वेश्चन आता है, यही सब क्वेश्चन एकदम आप एकदम थोड़ा सा मेहनत कर देते हैं ना आप, तो आराम से 400 450 के आंकड़ा में रहिएगा, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, सब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो 10 नंबर में कह रहा है कि दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों का अंक 5 आने की प्रयुक्ता बताएं। मतलब अब पासा है, 2 गो पासा है, तो दोनों पासा को फेंक रहे हैं, ठीक है। तो दोनों पासा को आप फेंकिएगा तो कुल परिणाम कई गो आएगा, कुल परिणाम की संख्या, ये आपसे पूछते हैं। तो कुल परिणाम, तो 6, एक पासा में 6 होता है, तो 6 पर पावर n, यानी 2 बार उछाला गया इसको, तो 2 रखिए, यानी 36 को होगा। अभी 36 तो कुल परिणाम हो गया। और घटना कह रहा है, घटना में कह रहा है कि एक ही दोनों पासों का अंक 5 आना चाहिए। दोनों पासों का अंक कितना आना चाहिए जी, 5 आना चाहिए। तो दोनों पासा पर 5 आना चाहिए, मतलब 5 देखिए तो 5 5 कै पर आएगा, एक एगो पर आएगा, तो 1/36 इसका निकालेंगे, यानी घटना कै गो घटा, एगो। तो एगो घटना घटा कितना में से, 36 में से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 आने का मतलब दोनों पर 5 आना चाहिए, तो दोनों पर 5 एक एगो में ना आएगा, एक कंडीशन है कि एगो पर 5 है, दूसरा पर 5, इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो घटना घटा एगो, कितना में से, तो कुल 36 में से। तो 1/36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए 11 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रयुक्ता नहीं होगा। तो घटना की प्रयुक्ता नहीं होगा मतलब यह 0 से छोटा होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, तब ना घटना की प्रयुक्ता नहीं होगा। अगर 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी, या फिर 1 से छोटा या बराबर प्रोबेबिलिटी, तो
तो ये संभव है, इसका प्रयोक्ता है, इसके अंडर में होगा, मतलब वो आंसर सही है। अब इसका मतलब होता है कि इससे छोटा अगर हो जाए, मतलब नेगेटिव में हो जाए, और इसका मतलब 1 से बड़ा, तो अगर नेगेटिव में हो जाए या फिर 1 से बड़ा हो जाए, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां देखिए वो आंसर नहीं होगा, तो यहां आप देखिए, यहां तो 0 और 1 के बीच में, मतलब ये तो होगा, यहां भी होगा, और इसको देखिए 33/100 प्रतिशत को तोड़ दिए, 33% को तोड़ेंगे आप तो इतना आएगा, इसको दशमलव में ले जाएंगे तो 0.33 हो जाएगा, मतलब इसमें सभी होगा। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन डी में छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में कुछ होना चाहिए, नेगेटिव में यहाँ लिख दीजिए कि -1 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको समझ लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 12 नंबर में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती है, तो नहीं हो सकती है मतलब वो नेगेटिव होगा यानी 1 से बड़ा होगा, नेगेटिव होगा या फिर 1 से बड़ा होगा, तब आप उसका प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। यहां तो हो जाएगा, यहां देखिए 1 से बड़ा हो गया, मतलब ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर में किसी घटना ई के घटित होने की प्रयोक्ता पीई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा, ये देखना है। अगर यह प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी है तो 0 से बड़ा या बराबर होगा, 0 से बड़ा या बराबर प्रोबेबिलिटी, या फिर 1 से छोटा या बराबर होगा। ये ऑप्शन में कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है, फॉर्मूला है, ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है कि 2 पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रयोक्ता है। 2 पासा को फेंक रहे हैं, तो 2 पासा को अगर इस तरह से फेंक दिए तो पासा को फेंकेंगे तो कुल परिणाम कितना आ सकता है, तो 36 को। अभी बताए हैं ना कि फॉर्मूला होता है 6 पर पावर n, और n क्या है, टर्म है, मतलब कई बार वो फेंका है, तो 2 बार फेंका है तो 2 रख देंगे, तो 6 1 36 हो जाएगा, मतलब कुल परिणाम की संख्या कितना, 36 आया। और यहाँ घटना में कह रहा है कि दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए, मतलब 1 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 5 5 आ सकता है। उसी तरह से आगे 5 5 लिख देंगे और 6 6 लिख देंगे, तो इस तरह से ये सब आ सकता है। एक ही जैसा है कि नहीं, 1 1 2 2 3 3, एक पासा पर करेगा, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आना चाहिए, तो देखिए 1 यहां भी तो 1 यहां भी, 2 यहां भी तो 2 यहां भी, 3 यहां भी तो 3 यहां भी, इस तरह के कुल घटना कई को घटा, तो 6 को। अब इसी का तो प्रोबेबिलिटी निकालना है। अब यहाँ कुल घटना घटा है 6 गो, कितना में से, तो 36 में से, काट दीजिए, 6 1 36 होता है, यानी इस क्वेश्चन का 1/6 आंसर होगा, ठीक है दोस्त। ऑप्शन में देखिए 1/6 है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयोक्ता बताइए, तो पासा को फेंक रहे हैं, एक पासा है उसको फेंकते हैं, फेंकने पर कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही ना हो जाएगा। अब इसमें सम संख्या आने की घटना बोल रहा है ना, कह रहा है कि सम संख्या आने की प्रयोक्ता बताना है, तो सम इसमें कौन कौन हो जाएगा, 2 4 6, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, मतलब कुल कै गो, 3 गो। अब देखिए सम संख्या होने की घटना की संख्या 3 है, कितना में से जी, तो 6 में से, इसको काट दीजिए, तो 3 दूना 6, यानी 1/2 जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रयोक्ता नहीं है, मतलब वो नेगेटिव में होना चाहिए। यहां देखिए, यहां नेगेटिव में है ना, इसलिए नहीं होगा, आंसर बी नंबर, ठीक है। पीछे बता दिए हैं इस तरह के क्वेश्चन। 18 नंबर, किसी घटना की प्रयोक्ता का अधिकतम मान हो सकता है, कितना हो सकता है जी, अधिकतम मान 1 हो सकता है, बताया है ना थ्योरी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर, किसी ई घटना है तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। अगर घटना ई है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 से छोटा होगा या 1 के
बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा, तो 0 होगा यानी 0 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता होगा 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब नजर आता है। किसी घटना ई के लिए निम्न में से कौन सा सही है, 1 के बराबर होता है, यानी ये गलत और ये गलत, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो नहीं हो सकती है मतलब वो 1 से बड़ा होगा या वो 0 से छोटा होगा। तो देखिए तो यहाँ ये सब सत्य है, ये सब होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ये जो होगा ये 1 से बड़ा है, मतलब ये प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि एक थैले में 6 काले गेंद और 8 उजले गेंद है। कोई उद्छा यानी आकस्मिक रूप से निकाला गया इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता। तो देखिए यहाँ कुल गेंदा कै गो है जी, तो 8 6 14 गो है। इसमें से कह रहा है कि उजला, तो उजला केने है, उजला है 8 गो, तो 8 गो में से कोई एक होगा, है ना। इसी को काट दीजिए, उजला के प्रायिकता निकल जाएगा। तो 7 दूना 14, 4 दूनी 8 यानी 4/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोग पार्ट 1 कवर कर लिए प्रोबेबिलिटी का। एक पार्ट और लाएंगे प्रोबेबिलिटी का, जो लगभग 50 क्वेश्चन एवरेज में रहेगा हम लोग का, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर देंगे। तो दोस्त अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।